आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, त्रिपुर भैरवी की साधना बताने जा रही हूँ जो बड़े बड़े संकटों का नाश करेगा। आपकी जीत आपको नहीं मिल रही, मिलेगी, 100% मिलेगी। ये साधना किसी को बताई नहीं जाती। रिश्तेदारी नहीं रखने का, अपने अपने जीवन पे ध्यान दो। बेले नहीं बनो कि दूसरे पे लदे जाओ। खुद अपनी शक्ति को इतनी बढ़ा दो कि लोगों को आपकी ज़रूरत पड़े, आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े। माँ भैरवी आपकी, जो कहते हैं ना, परछाई से भी छिपा हुआ विघ्न है, उसको नष्ट कर जाएगा, उसको निगल जाएगा। और ये लिखित बात है। ये माँ भैरवी से हम मांगेंगे, हम आत्मा में बल मांगेंगे, उसका वरदान आपको मिलेगा। ये लिखित बात है। कब से करें? अरे कभी से भी करो, आज से कर लो। इसका समय कितने बजे? रात को 9 से 11 बजे। एक जो मंत्र देने जा रही हूँ, तीनों लोगों पे, कहते ना, आवाज़ गूंजेगी। माँ भैरवी की जब ये आप साधना शुरू करोगे, जैसे कई लोग बोलते हैं ना, माता आई और माता ने दर्शन किए, कंपन होता है, कंपन, बॉडी में कंपन, रोशनी दिखती है, तेज, कुछ कंपन। अगर ऐसी ऐसी चीज़ें हो ना तो घबराना नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो लोगों से सुनी सुनाई बातें सुनते हो, पाखंडी लोग, आपको लगता है वो कहते हैं ना दिव्य शक्ति, जो इतनी, बहुत एक इंसान जो प्योर होते हैं ना, मैं आपको बताऊं, उसी को ही महसूस होगा। जो छल कपट, ये वो ऐसा ऐसा, आप इनकी शक्लों से आपको लगता है प्योर बनोगे ना, वो दुनिया देखोगे जो ये लोग सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते। वो, और जिस दिन वो मिल गया ना, बाकी चीजें तो वो तो वैसे ही पीछे पीछे आएंगी, भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पीछू पीछू आओगी। ठीक, क्या करेंगे? आपने क्या करना है, 9 से 11 बजे साफ सुथरे कपड़े पहनकर बैठ जाना। अपने इर्द गिर्द अपने काले तिलों का एक तरह का सर्कल बनाना है, रक्षा कवच, काले तिल से या काली उड़द की दाल से छिक 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 छिक, उसके अंदर आपने बैठना है। मैं आपको बता रही हूँ तैयारी क्या करनी है। एक त्रिशूल आपके पास होना चाहिए, तांबे का या चांदी का। अगर चांदी का या तांबे का त्रिशूल ना होए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंदूर से बना लो, त्रिशूल सिंदूर से बना लो एक कागज पे, वो भी चलेगा। भाव देखती है, भाव है ना, है नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। आपको मैं एक यंत्र भी दे रही हूं, इसका फोटोकॉपी करा लेना, फोटोकॉपी कर, स्क्रीनशॉट लेकर फोटोकॉपी करा लेना, लेमिनेट करवा देना, हो गया हमारा काम। लाल कपड़े पे बिछाना है, लाल कपड़े पे 11 लौंग, 11 सुपारी, एक चांदी की कील, चांदी की ना मिले तो लोहे की कील, वो चढ़ाना है। उसके जहां पर यंत्र रखोगे ना, यंत्र के बाजू में एक नारियल, जटा वाला जो नारियल होता है, जटा वाला नारियल को पूरा काला, काला लाल, काला सिंदूरी नारियल। काला क्या होता है, जितने ग्रह बाधा वगैरह होता है उसको पिछाड़ता है, सिंदूर रक्षा कवच तेज लाता है, वो भी उधर रख देना सामने। 11 दिन है ना, बाद में आप हटा लो ना, 11 दिन चलेगा तो वहीं थोड़ा पड़ा रहेगा। जो काले तिल भी है उसको बाद में समेट कर एक जगह इकट्ठा कर देना, उन्हीं काले तिलों से अपना रक्षा कवच रोज बना लेना, इसमें भी कोई वहम वाली बात नहीं। टाइम मैंने आपको बता ही दिया है। अब आपने ये सारी तैयारी कर ली, जटा वाला नारियल को काजल से या भस्म से उसको काला करो पूरा, उसके ऊपर एक सिंदूर का तिलक, सिंदूरी तिलक लगाओ, एक घी का दीपक जलाओ। माँ भैरवी, त्रिपुर भैरवी का ध्यान करते करते, उनके रौद्र रूप का ध्यान करते करते महसूस करो कि माँ आपके इर्द गिर्द एक रक्षा कवच, अग्नि का रक्षा कवच बना रही हैं, अग्नि का रक्षा कवच वो बना रही हैं। उनसे प्रार्थना करो। किस मंत्र का उच्चारण करोगे? ओम एम रीम भैरवाई नमः, त्रिनेत्राय कालाय फट फट स्वाहा। ओम एम रीम
भैरवाई नमः, त्रिनेत्राय, कालाय, फट फट स्वाहा। 3 माला करनी है, 3 माला ही करनी पड़ेगी, 3 माला ही करनी पड़ेगी। नहीं कर सकते तो मत करना। इंप्रेशन, हाँ जी हाँ, बस मेरे बस की बात नहीं है। अगर वाकई में कहते हैं ना अपने को स्पिरिचुअली ग्रो करना है, एक ऊंचे स्तर पे जाना है, तो वो मेरे हिसाब से आपके हिसाब से नहीं चलेगा। जिसका जो तरीका है वो वैसे ही करो, वरना भरा पड़ा है, जाओ देखो, ये कर दो वो कर दो, कौन करेगा? कोई जो बोलती है तुम्हारा प्यार मुंह नहीं देखेगा, ये नहीं होएगा वो नहीं होएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा, कौन अब रोक पाएगा? जो जो कर रहा है, किसी की जरूरत है, किसी की जरूरत कोई कमी छोड़ी नहीं छोड़ रही, लेकिन ये चीज तो आपको ही करनी पड़ेगी ना। ये मैं आपकी बजाय थोड़ा कर सकती हूं, है ना? अपना समझ के कह रही हूं कि स्पिरिचुअली सिर्फ हम ये क्यों सोचे कि हमारी प्रॉब्लम आ रही है तो नहीं, हमको ऊंचे स्तर पे जाना है, मटीरियलिस्टिकली, स्पिरिचुअली, हर लेवल पे, हर लिहाज पे। सिर्फ यही सोचते रहोगे कि प्रॉब्लम हट जाए, लकीर के फकीर जहां थे वहीं पर बैठे हुए हो। खुद जब अपने को एक्सपैंड करोगे ना, एक एक्सपेंशन का सोचोगे, तो सोचो आपके बलबूते कितने लोगों का घर चलेगा, ये भी तो सोचो। हम ये क्यों नहीं सोचते? 3 माला जप करना, 3 माला जप के बाद में माँ को नमस्कार करना। क्या आपने माँ को बोलना है, मेरे परछाई से भी जो विघ्न छिपे हैं उसको नष्ट कर दे, मेरी परछाई से भी जो विघ्न छिपे हैं उसे नष्ट कर दे, मेरी आत्मा में तेज भर दे, मैं अपनी आत्मा तुझे समर्पित करती हूं। बात बनेगी? 3 बार बोलना, 3 बार बोलना। आपको एक बात बताऊं, जहां पर आप ये जो यंत्र रखोगे ना, इसके कोई भी 50 का नोट, 10 रुपए का नोट, वो भी रखना, वो भी रखना, उस पर भी एक तिलक लगाना है। 500 का नोट, जो भी नोट रखना चाहो, 10 रुपए का नोट, और उसको साथ ही फोल्ड कर दो अगर पैसों की समस्या आ रही है। ये 11 दिन के बाद में क्या करेंगे, जो नारियल है वो किसी सुनसान जगह पे जाकर फोड़ के आओगे। ये जो यंत्र है इसको फोल्ड करके अपनी तिजोरी में रख दो। रोज निकालो यंत्र के साथ जो वो भी है, रोज इस पे सिंदूर का तिलक करना 11 दिन के बाद भी, और इसी मंत्र का उच्चारण करना। सिर्फ 33 बार कर लो, या 11 बारी कर लो, या 21 बारी कर लो, 33 बार करो, 21 बारी करो, रख दो, तिजोरियां भरेंगी। ये बोलने वाली बात नहीं है, लेकिन जब हाथ पैर मारोगे ऐसी चमत्कार होएगा। अरे अपने में चमत्कार बनोगे तो चमत्कार होएगा ना, बैठे रहोगे। किस्मत जब ऐसी चीजें करते हैं ना, तो आप किस्मत पे डिपेंड कर रहे हो, तो किस्मत आप पे डिपेंड कर रही होती है। आपने कुछ किया, हाँ तब 6 महीने पहले किया था, 6 महीने पहले खाना भी तो खाया था, तो 6 महीने से खाना क्यों खा रहे हो? मत खाओ। जब वो प्रोसेस एक है, तो जब हर दिन सुबह उठते हो तो वो भी तो एक नई अपॉर्चुनिटी ही तो है, एक मौका ही तो है, एक अवसर ही तो है जो ऊपर वाला आपको दे रहा है। समझते ही नहीं। ऐसी जिंदगियां चलती नहीं है ना, जो कई बार कितने लोग जब कंसल्टेशन में डांट मार दे, तो क्या है बे, क्या यहाँ इंटरव्यू पे नहीं, तुम बोल रहे हो मेरा कुछ हुआ नहीं, जब चिट्ठा खोलती हो तो पता चल जाता है तुम बैठकर ख्याली पुलाव बना रहे हो, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। कुछ करो तो सही, कुछ करे, कुछ नहीं करे फिर नहीं होएगा। अब कुछ चीजें मैं क्लियर कर दूं। वो जो काला तिल हमने बिछाया था, है ना, रक्षा कवच, उसको 11वें दिन के बाद इकट्ठा करके उसको कहीं गड्ढे में गाड़ आना। जो नारियल था उसको किधर भी सुनसान जगह, शमशान वगैरह अगर जा सकते हो बहुत अच्छी बात है, वहां पर फोड़ आना। जो हमने लाल रंग के कपड़े में हमने 11 लौंग, 11 सुपारी, कील वो भी तो रखी थी, उसकी पोटली, वो भी पीपल के पेड़ के इर्द गिर्द कहीं पर, या जो बाहर के लोग हैं पीपल का पेड़ नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं पर भी सुनसान जगह पे उसको भी गाड़ाओ। अब ये जो यंत्र है, यंत्र जिसमें 10 रुपए का नोट भी हमने रखा है, इसको अपनी तिजोरी में रख दो। रोज उसको निकाल कर, वो जो नोट है, कोई भी नोट हो,
उसके ऊपर लाल सिंदूर से तिलक करना है। और जो हमने त्रिशूल भी जो हमने रखा था, त्रिशूल को भी इसके अंदर रखो, त्रिशूल को भी इसी कपड़े के अंदर पीला ले लो, लाल ले लो, जहां पर हम लोग यंत्र रख रहे हैं उसके ऊपर नोट रख रहे हैं और त्रिशूल रख रहे हैं। इसको रोज निकाला करो, इस पे तिलक, नोट पे तिलक किया करो, त्रिशूल को अपने सामने रख कर, यंत्र को अपने सामने रख कर इसी मंत्र का उच्चारण करो 33 बारी, 108 बारी, जितना मैक्सिमम हो सके, 21 टाइम्स। वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना करना चाहते हो, वो मैं थोड़ा बताऊंगी। जब वो कहते हैं ना, कोई भी चीज, कोई साधना करते हैं, जब बोझ ना लगे, जब एकदम मस्त मगन होकर आपकी आत्मा उस दिव्य शक्ति के साथ जब एक हो जाए, तो समझना कि आपकी जो साधना है, जो आपकी पुकार है, वो सुन रहा है। 11वें दिन के बाद अक्सर ऐसे होता है कि कुछ निर्देश भी मिलता है, निर्देश मिलता है। अगर बीच बीच में इन 11 दिन के बाद कोई कंपन हो, कोई चीज डर लगे, घबराना नहीं, घबराना नहीं। ये इसका कहते नहीं, इसके साथ ये चीजें आती हैं, तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 11वें दिन बहुत आदेश आता है, वो चीज सुनाई पड़ती है, दिखाई पड़ती है, समझ आई? ये चीज है, ये करो, बड़े बड़े काम बनते चले जाएंगे, ये बोलने वाली बात नहीं है। और अगली वीडियो में इससे भी स्तर बढ़ाएंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं, ठीक है जी। चलो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।